जय श्री कृष्णा। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि और व्रत कथा और जानेंगे कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सभी एकादशी में से पद्मिनी एकादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। यह एकादशी अधिक मास में आती है। अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अति प्रिय महीना है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को पुरुषोत्तम एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास में आती है। यह एकादशी का व्रत 3 साल में एक बार आता है, इसीलिए इसका महत्व और भी ज़्यादा हो जाता है। इस दिन मनुष्य को जल्दी उठकर स्नान आदि कामों से निर्वृत्त होकर व्रत रखने का प्रण लेना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले वस्त्र, पीली मिठाई और पीले फूल भगवान विष्णु को पीले रंग की चीज़ें अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। पूरे दिन बिना अन्न ग्रहण किए रहना होगा। भगवान विष्णु की पूजा आरती करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें। एकादशी के व्रत में आप फल, दूध, लिक्विड चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दूसरे दिन सुमुहूर्त में पारणा की समय भगवान विष्णु को भोग लगाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपनी इच्छा से दान दक्षिणा दें। इसके बाद आप स्वयं व्रत का पारणा करें। दशमी तिथि को ही तुलसी दल तोड़ना चाहिए। एकादशी तिथि में तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु की पूजा संपूर्ण नहीं मानी जाती। ये सुनते हैं अधिक मास की एकादशी का महात्म्य। एक दिन युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप मुझे मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी कथा तथा उसके व्रत की क्या विधि है और उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जाप करना होता है, कैसी पूजन विधि बताई गई है, पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। यह अनेक प्रकार के पुण्य को देने वाली एकादशी है। इसके प्रभाव से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अनेक पापों को नष्ट करने वाली तथा शक्ति को प्रदान करने वाली इस एकादशी के व्रत की विधि मैंने पहले देव ऋषि नारद जी को सुनाई थी। हे राजन, वही मैं आप सभी को सुनाता हूँ। उस दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना और गौशाला में 66 गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में और देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1,00,000 गुना, भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल होता है। आइए हम कथा रसपान करते हैं। अवंतीपुरी में विश्व शर्मा नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसीलिए पिता तथा परिवारजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। देवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर तथा दिनमुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर सुधा से पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में वहाँ पर हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहाँ बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली थी। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो माँ भगवती लक्ष्मी पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बतलाइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संकलन करते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इसे
बुरे स्वप्नों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त हो। एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लाभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्तिपूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर है तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ है। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीते बीते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करें और मंत्रों का उच्चारण करें। कमल नयन भगवान अच्युत में एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करें। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के बाद जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु जी का पूजन करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का साजुष्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी से रतौंधी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दें। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैष्णव देव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्य में एकादशी का व्रत करता है, वह पूर्ण रूप से रहित बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी जी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्ध्यान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर में आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का पुण्य वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में जब एकादशी प्राप्त हो, उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख देने वाली है। कलयुग में तो एकादशी की भव बंधन से मुक्त कराने वाली, संपूर्ण मनवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पाप को नाश करने वाली, और एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रों के युक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं, वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं। दशमी को एक बार भोजन करना, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाते हैं। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जो भी इस कहानी को सुन रहा है, भगवान उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करें, हर दुख से दूर रखे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।